मैं सुरेश्वरनाथ शुक्ल, सेवक हनुमान जी के मंदिर का, और आप हमारे बीच में कल शाम को आए, परिचय हुआ। आप प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, प्रकृति को परमार्थवादी बनाने के लिए आप अथक परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक प्रकृति जो है अपने पूर्ण रूप में नहीं आएगी, तब तक जीव मात्र का कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकृति जो है जीवन प्रदान करती है और इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि को सुख प्रदान करती है, दीर्घायु बनाती है। इसके लिए आप सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह जा कर के महानुभावों से संपर्क करते हैं। वृक्षारोपण का अभियान आपने लिया है और वृक्ष के बारे में हमारे संतों ने कहा भी है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। सत्पुरुषों का शरीर, वृक्षों का शरीर, नदियों का शरीर, ये परमार्थ के लिए ही होता है, जिससे मैंने परमात्मा का जो बनाया हुआ संसार है ये कल्याणकारी रहे हमेशा। तो अब कहा भगवान का स्वरूप क्या है, क्योंकि सारे जगत के नियंता प्रभु ही हैं। तो राम ब्रह्म, राम जी ब्रह्म हैं, लेकिन कहा उनकी पहचान कैसे किया जाए, कैसे माना जाए कि ये राम है, क्योंकि वो हर जगह व्याप्त हैं फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। तो संतों ने बताया कि राम ब्रह्म तो हैं, परंतु स्वरूप क्या है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जो व्यक्ति परमार्थ में लगा है वही ब्रह्म है और वही जन कल्याण कर रहा है, और भगवान का काम भी है जन कल्याण करना। तो इसी प्रकार से आप जो है जन कल्याण के लिए वृक्षारोपण का अभियान चलाए हैं। वृक्ष तो लगा दिए गए, परंतु उसकी सुरक्षा करना भी बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से परमात्मा ने संसार को बनाया, तो जीवों का कल्याण कैसे होगा। हाँ, तो 5 तत्व को बनाया, छित जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, छित जल पावक आकाश, हवा, इन 5 तत्वों के संयोग से संसार चल रहा है। अगर इसमें किसी भी एक तत्व किसी जीव में कम हो गया तो संसार में रहने का अधिकार उसको नहीं होता है। ये अपने विवेक के द्वारा इन 5 तत्वों को संजोते हुए अपने शरीर में जीव मात्र का कल्याण करे, यही भगवान का उद्देश्य है। और आपको ज्ञान बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया है कि इस ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा आप अपना कल्याण करिए और संसार का कल्याण करिए। एक विशेषता और है, इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा उपकारी जीव परमात्मा ने मानव को बनाया है। वही सबसे ज़्यादा उपकारी है, जीव मात्र का कल्याण कर सकता है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, 8,83,999 प्रकार की काइंड्स है ये, लेकिन 8,83,999 जो जीव हैं उनके भोजन का प्रबंध, उनके जीवन का प्रबंध, उनके जल का प्रबंध, आवास का प्रबंध, उनके सारे रहन सहन का प्रबंध, उनके रोग का निवारण का प्रबंध, ये सब परमात्मा कर रहे हैं स्वयं। उनको कुछ नहीं करना पड़ता, अपना घोंसला भी बन जाता है, उनका पानी की सुविधा है, सारी सुविधाएं। अगर रोग हो गया, व्याध हो गया, वो भी उनका प्रभु कृपा से समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता। इतने जीवों का प्रबंध परमात्मा स्वयं अपने अनुसार कर रहे हैं। लेकिन मानव को बनाया अपने समान, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान, अपने से ज़्यादा विवेकवान। तो ज्ञान बुद्धि विवेक जब मानव को परमात्मा ने दिया है, कहा इस ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा तुम अपना कल्याण करके जिस तत्व के लिए तुम आए हो, वह तत्व क्या है, मोक्ष। मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए हमने तुम्हें ज्ञान बुद्धि विवेक दिया है। इस ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा तुम अपना कल्याण करो, जिससे पुनरपि मरणम पुनरपि जीवन, बार बार मरना और बार बार जीना, ये क्रम आपका समाप्त हो जाएगा। क्यों महाराज? इसलिए कि जीव जो है भगवान का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है। जब उसे बहुत दुख मिलता है तो परमात्मा भी द्रवीभूत होते हैं। तो एक बार मौका दिया, देखो इस दुख में तुम बार बार पड़ोगे तो मुझको भी दुख होता है, तो उस दुख के निवारण के लिए मैं तुम्हें मानव तन प्रदान कर रहा हूँ। और मानव तन प्राप्त करके अपना कल्याण करते हुए सारे जग का कल्याण करो और तुम उस तत्व को प्राप्त कर लोगे। लेकिन हमारे यहाँ जो संत स्वभाव के व्यक्ति हैं, कहते हैं महाराज मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। का फिर क्या चाहिए?
का दासानुदासो भवितास्मि भूयः। महाराज आप अपने दासों का दास मुझे बना दीजिए, आपके जो सेवक हैं, आपके जो दास हैं, उनका दास मुझे बना दीजिए। कहा उससे क्या होगा? उदाहरण दिया, करंट आपको लग गया, करंट किसी व्यक्ति को लगा तो उसके बचाने की सुरक्षा में जब दूसरा व्यक्ति दौड़ेगा तो उसको भी करंट लग जाएगा। जितने लोग लगते जाएंगे सबको करंट लगेगा। उसी प्रकार से जो आपका सेवक है आपके पावर हाउस से लगा है, परमात्मा रूपी पावर हाउस है वो लगा है, और जब उसके शरण में हम जाएंगे तो हमको भी वही लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हम उसकी सेवा करेंगे और उसके अनुकूल बनेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। महाराज हमको बहुत ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता फिर नहीं है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मुझे आप महाराज दासों का दास बना दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो हैं वृक्षारोपण के अभियान में लगे हैं, और वृक्ष का काम है जीव मात्र का कल्याण करना और इस प्रकृति को सुखमय और समृद्धशाली बनाए रखना, जिससे मानव के सहित जितनी 84 लाख योनियाँ हैं सबका कल्याण होगा। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ वृक्ष तो आपने लगा दिया, बहुत सुंदर बात है, परंतु उसकी सुरक्षा करने की भी आवश्यकता है। जैसे कोई संत साधु स्वभाव का व्यक्ति किसी को अपना शिष्य बना लिया, गुरु मंत्र दे दिया, तो शिष्य तो बना लिया, परंतु और जो अच्छे रास्ते पर चलने का उपदेश भी दिया, तो फिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका ज्ञान भी समय समय पर सत्संग के माध्यम से गुरु करते हैं। जैसे वृक्ष तो उगाया और जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बकरी चढ़ जाने का डर रहता है, हाँ, तो उसमें किसान या लगाने वाला उस पौधे से प्रेम है तो उसमें बाड़ लगा देता है। जब बाड़ लगा दिया तो बकरी के चढ़ने से वृक्ष बच जाता है। उसी प्रकार से सत्संग में जो व्यक्ति जुड़ गया है तो सत्संग के कार्य को करता है कि नहीं करता है, इसके लिए गुरु जो है समय समय पर उसका परीक्षण भी करते हैं, और जब परीक्षण करते हैं सत्संग उसके मन मस्तिष्क में जम जाता है तो धीरे धीरे स्वयं उसका वो प्रचार प्रसार करने लगता है। जिस प्रकार से वृक्ष जब बड़ा हुआ तब फिर बकरी उसे चट नहीं कर पाती, बकरी नहीं काट पाती, क्योंकि उससे ऊंचाई बहुत हो गई, और जब ऊंचाई हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। फिर उसके शरण में लाखों जीव आकर के छाया का आनंद लेते हैं। हाँ, बकरी भी आनंद लेती है उस वृक्ष की छाया में बैठ करके, और इसी प्रकार से उस महान वृक्ष की छाया में समस्त जीव जो हैं अपने कल्याण के लिए पर्यावरण की शुद्धि के नीचे बैठते हैं और अपना कल्याण करते हैं और जग का कल्याण करते हैं। यही प्रभु की प्रसन्नता का कारण है, प्रभु की प्रसन्नता का यही कारण है। भगवान को कोई कैद नहीं कर सकता कि कहीं हम मंदिर में भगवान को कैद करके बैठा लें, नहीं, भगवान तो पर उनका स्वरूप है परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत विगत अनीह अनूपा, उनकी कोई तुलना नहीं है, न कहीं अपनी तुलना वो कराते हैं। केवल जीव मात्र का कल्याण हो ये कार्य प्रभु करते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं, और बाकी उसका उपयोग करना आपका काम। तो कहा भगवान कैसे हैं? परमार्थ स्वरूप है, उनकी पहचान परमार्थ से ही है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और प्रभु से प्रार्थना है कि अब वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में लगाए जाएं, जिससे ये संसार सुरक्षित रहे, जीव मात्र सुरक्षित रहे। यही सबसे बड़ी पूजा है, हमारे कार्य के द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, यही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान तो अजित हैं, उनके कल्याण की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। जय जय श्री। 10 थोड़े शब्द।